तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पॉलिनोमियल्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चंस। इसके पहले भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए थे आपके लिए, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वीडियो वो देखिए, पहले प्रीवियस वीडियो को, उसके बाद ये आइए सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3। ये एक हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोस हैं। तो हमें क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, पहले जो गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 3। ये है और अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। और हमें निकालना क्या है, टू फाइंड, क्या निकालना है हमें, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये निकालना है हमें। तो देखिए अल्फा और बीटा अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस है तो क्या हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए। यहां पर बी क्या है, -4/3। तो माइनस ऑफ -4√3 बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये 4√3 निकल जाएगा। और हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, सी बाई ए। सी क्या है, यहां 3 है, क्या हो जाएगा 3/1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए, अब हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू निकल गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। यही तो हम लोगों को निकालने दिया है ना, यही दिया है। तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते अल्फा प्लस बीटा एक साथ और अल्फा इंटू बीटा एक साथ। यही क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हमारा 4√3 और ये क्या हमारा 3 है। ये हमारा आ गया आंसर। कितना आसान था, कितना इजी था ना क्वेश्चन। देखिए पहले क्या किया हम लोगों ने, पॉलिनोमियल है उसका हम लोगों ने जीरोस निकाल लिया, अल्फा और बीटा है। उसके क्या किया हम लोगों ने, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, बस पुट कर दिया, आ गया हम लोगों का आंसर। कितना इजी है। चलिए ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा पॉलिनोमियल देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें चेंज है, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चंस बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस समझिए, स्टेप वाइज आप लोग करते जाइए। अगर पॉलिनोमियल का चीज है तो यहां पे हम लोगों ने कितना फॉर्मूला पढ़ा है, सिर्फ 2 फॉर्मूला पढ़ा है कि जीरोस का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हर चीज में वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, इजीली बन जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि झटके से बन जाएगा। तो हमारा क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 minus x minus 4, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha into beta। भाई कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जितना बोला गया उतना कीजिए। हमारे पास क्या है, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये है। अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या निकल जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ -1/4
1 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, c बाई ए, माइनस ऑफ 4 बाई 1 माइनस ऑफ 4। कोई डाउट यहां तक? अब हमें क्या दिया है निकालने के लिए, देखिए अब हमें निकालने के लिए दिया है देयरफॉर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? थोड़ा सा इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। कोई डाउट? इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। इसको ले लिए इक्वेशन 1, या फिर इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। पहले क्या किया हम लोगों ने, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं। हमने क्या किया, अल्फा और बीटा निकाल लिया जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। यहां से निकल जाएगा इजीली, माइनस बी बाई ए सी बाई ए, इजीली निकल गया। अब हमने क्या किया, जो हमारा दिया हुआ है हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सिर्फ जो निकालने के लिए दिया हुआ होता है ना, हम लोग उसको क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में लिखना चाहते हैं ताकि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ले आए हम लोगों ने, ले आए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, कि पुटिंग इक्वेशन 1 and 2 in 3। 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, 3 में पुट कर देंगे। चलिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हमारा है 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई अल्फा इंटू बीटा क्या है, -4, फिर क्या है, माइनस ऑफ -4। ठीक है, क्या है, माइनस ऑफ -4 हो गया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा -1/4 प्लस 4, एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, यह आएगा -1 प्लस 16, कितना आ जाएगा, 15/4। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। इजी था कि नहीं था? देखिए, क्वेश्चन सिर्फ 2 चीज आप लोग याद रखिएगा, 2 चीज। यहां पे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या जानना है, हमें पहला तो क्या देखना है कि सम ऑफ जीरोज और क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और दूसरा क्या चीज, हमें दूसरा चीज, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से दिया हुआ हो, हम लोगों को उसको क्या करना है, इनके फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हमारा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा दिया हुआ था, माइनस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था, तो हम लोगों ने क्या किया, यहां से तो हम लोग वैल्यू अगर पुट करते, अगर हम लोग ऐसा भी करना चाहते कि भाई इसका जीरोज पहले निकालते फिर एक एक करके पुट करते, तो क्या होता, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता, इतना टाइम नहीं हम लोगों के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको जीरोज के फॉर्म में किया, तो अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। देखिए, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इजीली पुट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व चुटकियों में। ठीक है, तो चलिए कुछ और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। इसको रफ कर देता हूं। और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके बुक से बनाइए, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये सब फॉलो कीजिए। बोर्ड्स जो है ना, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है आप लोगों के लाइफ में। ठीक है, तो इसको ऐसे ही जाया मत करने दीजिए, पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल f(x), then find the value of k। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल f(x). f(x) का वैल्यू क्या है देखते हैं।
एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, ये हमारा पॉलिनोमियल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that क्या है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। बताइए कैसे होगा। क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो क्या करना हमें, क्या करना है, इस के का वैल्यू निकालना है। अगर क्या दिया हुआ हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, कैसे बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन वही है, सेम है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको जानना है। चलिए देखते हैं। हमें क्या करना है कि गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हमारे पास 40। तो बताइए, हम लोगों ने लोअर क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा था ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये पढ़ा था, याद कीजिए, पढ़ा था हम लोगों ने। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ अल्फा इंटू बीटा, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 40। कोई डाउट, कोई डाउट यहां पे नहीं। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि फॉर जीरोस, अल्फा और बीटा जीरोस इसके दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ऑफ बी बाई ए हो जाएगा। तो माइनस ऑफ माइनस 6 बाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 6 हो गया। क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा 6 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, के बाई 1। कोई डाउट नहीं, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इक्वेशन 2 कर लेंगे और इसको कर लेंगे इक्वेशन 3। और हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो चलिए वही करते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इन इक्वेशन 1, ठीक है। दोनों के वैल्यूज को पुट करते हैं। तो क्या है यहां पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 6 का होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, के है, ठीक है। के इज इक्वल टू कितना हमारा 40, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व कर दीजिए, बहुत इजी है। ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 2k इज इक्वल टू 40। ये 36 को हम लोग क्या करेंगे, उधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 36 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाई माइनस 2, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हमारा निकल जाएगा माइनस ऑफ 2। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं,
क्या किया हम लोगों ने इसमें? पहले पॉलिनोमियल एफएक्स है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बिना सोचे समझे किसी भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले निकाल लीजिए, कुछ नहीं सोचना है। हम लोगों ने क्या किया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, जो गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या किसको ब्रेक की, किस फॉर्म में ब्रेक करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में ब्रेक करना है। तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लोगों को पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हम लोग क्या किए, जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकला था वो हम लोगों ने क्या किया, इस वाले इक्वेशन में हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक है, जब पुट किया हम लोगों ने तो हमारा क्या निकला, ये यहां पे क्या बना, एक लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। और इस इक्वेशन में हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ के। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ के क्या निकल जाएगा कि के इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ये है हमारा आंसर। ठीक है, इतना ही करना है आप लोगों को। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलिए इसी तरह का और कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन। तो रफ कर देता हूं इसको, आप लोग जैसे जैसे मैं बनाता जाऊं वैसा वैसा आप लोग समझते समझते नोट करते जाइए। ठीक है, और नहीं अगर नोट कर पाते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्या कीजिए, नोट कीजिए आराम से। ठीक है, और अगर कहीं पे भी वीडियोस में या फिर इसके पहले वाले वीडियोस में कहीं पे भी अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो क्या कीजिए, आप लोग हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं अपने डाउट को कि सर यहां पे डाउट है, इस ये वाला कैसे आया। ठीक है, आप लोग टीचर से पूछिए, उनको फील होना चाहिए कि हाँ बच्चा हमारा पढ़ रहा है। क्या क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, zeros of a quadratic polynomial fx is equal to x square minus x minus 2, x square minus x minus 2। तो हमें क्या निकालना है, then find the value of, नहीं, find a polynomial whose zeros are। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व क्या किया, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, find the polynomial, then find a polynomial, then find a polynomial whose zeros are क्या है, उसके जीरोस हमारे 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, ये हमारे। ठीक है, फाइंड अल्फा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल लिखिए या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए। ठीक है, सेम चीज है। तो क्या करना होगा हमें इसमें, ये देखते हैं। पहला स्टेप मैंने अभी तक में जो 3 क्वेश्चंस बनाए, क्या बताया आप लोगों को, क्या समझ में आया कि पहला स्टेप क्या करना है। पहला स्टेप हम लोगों को जो करना रहता है वो करना रहता है पॉलिनोमियल को लिखना, क्या हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को जो करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जीरोस का सम और जीरोस के प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, इनके जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस ऑफ बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 1 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, तो माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 2। डाउट कहीं पे भी नहीं। चलिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो निकालना है वो, अब हमें क्या करना है कि एक पॉलिनोमियल ऐसा ड्रॉ करना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या हैं, ये हैं, ये हैं। कैसे निकालेंगे सर, देखिए आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं,
या फिर आप लोगों को अगर ऐसा नहीं पसंद आ रहा तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि पहले इस पॉलिनोमियल के आप लोग जीरोस निकाल लीजिए, फैक्टराइज कीजिए, जीरोस निकालिए, फिर क्या कीजिए अल्फा और बीटा जीरोस निकलेंगे, इस वाले में पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा न्यू जो पॉलिनोमियल होगा उसका जीरोस होगा, ये क्या होंगे न्यू पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। और क्या कर सकते हैं हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे ना कि अगर अल्फा और बीटा जीरोस दिए हुए हैं तो एक पॉलिनोमियल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्या होगा पॉलिनोमियल हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी, यह हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है। और अगर अल्फा और बीटा अगर हमारा जीरो दिया हुआ है तो क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और क्या करते थे हम लोग इसको के से मल्टीप्लाई करते थे, ये हमारा पॉलिनोमियल होता था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं पहले इसके जीरोस निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा जीरोस निकल जाएंगे, उसके वैल्यू निकल जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसमें पुट करेंगे, अल्फा और बीटा पुट करेंगे तो ये क्या निकलेंगे न्यू जीरोस, मतलब न्यू पॉलिनोमियल के जीरोस निकलेंगे, फिर वहां से हम लोग एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं इजीली, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कुछ दूसरे तरीके से बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। हम लोगों ने क्या किया अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया हम लोगों ने एफ एक्स पॉलिनोमियल का। अब क्या करेंगे, अब हमें जो करना है वो क्या करना है फॉर न्यू पॉलिनोमियल having zeros 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1, ठीक है। क्या है 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 जो है उसके पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस जो होगा क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, सम ऑफ जीरोस तो यही होंगे ना। ऐड करते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, कॉमन निकल सकता है 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 निकल गया कॉमन, ठीक है। क्या निकल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं सिर्फ इन दोनों में कॉमन लेते हैं प्लस 2, ये निकल गया हमारा। क्या निकल गया ये सम ऑफ जीरोस निकल गया, क्या निकल गया सम ऑफ जीरोस। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें पुट कर सकते हैं अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। नाउ पुटिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। वी गेट क्या करेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1, तो हमारा क्या निकल जाएगा सम ऑफ जीरोस निकल जाएगा ना न्यू पॉलिनोमियल का। तो क्या होगा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाएगा प्लस 2, कितना निकल जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। जो हमारा न्यू पॉलिनोमियल होगा उसका सम ऑफ जीरोस कितना होगा 4 होगा। अब फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। देखिए कोई डाउट है यहां पे, यही तो होगा ना न्यू जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा उनके जो जीरोस दिए हुए हैं 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा जीरोस 2 बीटा प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1। कोई डाउट नहीं, क्या निकल जाएगा यहां पे 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और क्या करेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हमारा -2। वी गेट, इसमें क्या करेंगे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा कि 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा -8 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा -5। कितना निकल जाएगा -5 निकल जाएगा हमारा। तो देखिए एक पॉलिनोमियल है जो हमारा दिया हुआ है, उसके जीरोस ये निकले अल्फा और बीटा, उसके जीरोस के सम ये निकले, उसके जीरोस के प्रोडक्ट ये निकले। अब हमें क्या करना है, न्यू पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो न्यू पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए हैं, उनसे हमें न्यू पॉलिनोमियल बनाना है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके, यही करेंगे ना। सम ऑफ जीरोस क्या निकला हमारा 4 निकला, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकला -5। तो आगे हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। इधर वाला रब कर देता हूं, नोट कर लीजिए आप लोग। तो फॉर न्यू पॉलिनोमियल, जब हम लोग न्यू पॉलिनोमियल बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा हमारा, जो पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ, बहुत बार सॉल्व किया हुआ है। अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं तो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही होता है, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या निकल जाएगा कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 4, ठीक है, 4x प्लस क्या निकल जाएगा -5, ठीक है, क्या निकल जाएगा -5, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सॉरी 5 -5, ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। कैसे किया हम लोगों ने, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले, फिर जो हमें जीरोस दिया हुआ है जिससे कि हमें न्यू पॉलिनोमियल बनाना है, उसकी क्या किया हम लोगों ने, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले, ठीक है। जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले तो हमें क्या था, फॉर्मूला हमें पता था कि अगर एक सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं तो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और होल में मल्टीप्लाइड बाय के क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, तो आप लोग इजीली बना सकते हो। चलिए क्वेश्चंस थोड़े घुमाकर दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे बोर्ड्स में आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग
पीवाई की उठा के देख लीजिएगा, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं घुमाईदार, ठीक है, पूरा दिमाग घुमा देगा कि भाई ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, कहां से आ गया ये क्वेश्चन। तो थोड़ा सा सोच समझ के आप लोगों को करना पड़ेगा, हड़बड़ी में मत कीजिएगा कुछ भी, ध्यान से देखिए पहले, उसके बाद क्या हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 1, 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये दिया हुआ हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्या है हमारा r, देन फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 3 अल्फा एंड 3 बीटा। सेम क्वेश्चन है, सेम वे में बनेगा कि अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो है, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है 2x² माइनस 3x प्लस 1। उसके क्या निकालने हैं, फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 3 अल्फा एंड 3 बीटा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, सेम प्रोसेस। क्या करेंगे, पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ उसको लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 1, कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है इसके जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस ऑफ बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस 3/2, 3/2, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, मतलब 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या दिया है कि न्यू जो पॉलिनोमियल है कि 3 अल्फा एंड 3 बीटा आर द zeros of new polynomial, सेम प्रोसेस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, यहां से क्या आएगा, कॉमन आएगा 3 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अल्फा और बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, यही करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर हम लोग पुट करना चाहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 9/2। सम ऑफ जीरोस क्या निकला न्यू पॉलिनोमियल का 9/2, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये निकलेगा 3 अल्फा इंटू 3 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अल्फा बीटा, और अल्फा और बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हमारा 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 9/2। तो अब देखो हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस भी 9/2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 9/2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। क्या हो जाएगा k इंटू x² माइनस 9/2x, ये होगा ना, सम ऑफ जीरोस क्या है 9/2 है, तो क्या हो जाएगा 9/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 9/2 है, हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, इजी है। क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे और क्या करेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है हमारा वो ड्रॉ कर लेंगे, बस कितना इजी है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो आज के जो क्वेश्चंस थे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल पे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा हो आज का
वो हमें बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्यूशंस आप लोगों को मिलते रहे।